सुनो भाई, देखो अगर हम इंग्लिश की क्लास की बात करें तो हमारे पास ना, तुम्हारे पास कुड, वुड, शुड, ठीक है, माइट, ऑट, ये हो रखा है। जिसने नहीं देखा है भाई, पूरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 16-17 वीडियो अभी तक हो चुकी है, ठीक। और तुम्हारी अगली क्लास है तुम्हारे पास भाई, आज जो हम करने वाले हैं हमारे पास हैव टू है, ठीक है। देखो जैसे ना, जब मैं बोलूंगा भाई अब पूछ लो, तुम्हें क्या पूछना है, तो उस टाइम भाई एक एक करके लाइन से पूछ लेना, ताकि सबके जो डाउट है ना, या फिर कोई वीडियो भी अगर देखेगा तो उसको भी पता लग जाए कि भाई क्या क्या डाउट निकल सकते हैं, और उसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो तो जो भी तुम्हारे डाउट है एक एक करके पूछना है। हमारे पास जो टॉपिक है हैव टू है, आज हम यूज ऑफ हैव टू कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसी बातें करेंगे कहाँ कहाँ पे हैव टू लग जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, कहाँ कहाँ पे हैव टू लगता है। भाई देखो एक बार ध्यान रखे चलना, मेरे पास हैव टू अगर पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे पास हैव टू के साथ साथ हमारा जो हैज टू, ये चीज हैव टू और हैज टू ये दोनों के दोनों होते हैं। तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर भी आते जरूर हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई बताओ बच्चों यहाँ पे हैव लगेगा या हैज लगेगा। ऐसे तुम्हारे पास लंबा सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास ना क्वेश्चन होगा, ठीक है। बीच में तुम्हें खाली स्पेस दे देंगे, फिर लास्ट में तुम्हें दो ऑप्शन देंगे, एक तुम्हारे पास हैज है या फिर हैव है, तो बताएंगे भाई बताओ दोनों में से कौन सा यहाँ पे आएगा। इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो तुम्हें भाई इन क्वेश्चंस से डील करना आना चाहिए। अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं कर पाते हो तो तुम्हें दिक्कत आती है, ठीक है। तो थोड़ा डीपली समझना है कि भाई जो जो बातें बोल रहा हूँ तुम्हें सारी बात पता हो, ठीक। देखो भाई सबसे मेरे पास जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या है, हाँ भाई हम क्या बोल रहे हैं, हैव टू और हैज टू है। सबसे पहली बात हमें जो पता होना चाहिए इसके जो रूल, ठीक है। भाई रूल के बारे में अगर मैं नॉर्मल सी बातें बोलूं, भाई मेरे पास रूल होता क्या है, छोटा सा रूल है मेरे पास। पहला सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा या तो हैज आ जाएगा, ठीक है, या फिर हैव आएगा, फिर तुम्हारे पास प्लस में टू आ जाएगा, फिर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। भाई जिसने कोई सी भी पुरानी क्लास देखी है तो समझ जाएगा मैं यहाँ पे करवा क्या रहा हूँ, ठीक है। ये जो तुम्हारा रूल है, पहला रूल तुम्हारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारे पास टोटल 6 टाइप से बोलते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के बाद हमारे पास अगला आता है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक, 4 हो गए। फिर मेरे पास आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। टोटल हमारे पास 6 टाइप से सेंटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक। मैं तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 3 टाइप के करवाऊंगा, बाकी तुम खुद कर लोगे, ठीक है। मैं तुम्हें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और बहुत ज्यादा हो गया तो मैं तुम्हें डबल इंट्रोगेटिव भी करवा दूंगा, क्योंकि अगर उसमें नेगेटिव लगाना है दोनों के अंदर, जो तुम्हारे पास क्या है कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव लगाना है ये कर लोगे, और जो डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव लगाना है ये भी आराम से हो जाता है, ठीक है। बस तुम्हें नॉट 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 लगाना है और कुछ नहीं है। सुनो तो भाई मैंने क्या बोला, मेरे पास जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं जो मेरे पास हैज है उसका उसे कहाँ पे लगाना है, और जो हैव है उसे कहाँ पे लगाना है। हैज और हैव में देखो एक ना जो याद करवाने की ट्रिक है उसको लिखवाने के बाद बताऊंगा। जो मेरे पास बात कर दो हैज टू, ठीक है, जो हैज टू है, हैज टू मेरे पास आता है आई के साथ, एक मिनट, ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ, या बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। मेरे पास क्या आता है भाई, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम और नाउन, मतलब बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन और नेम, सिंगुलर नाउन जिसमें मेरे पास क्या है, नेम इसी के अंदर आ जाता है। भाई सबको नाउन का मतलब बताना क्या होता है, नाउन से नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। मतलब कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी जने का नाम, कोई पर्सन होता है उसका नाम, या किसी भी चीज का नाम, ठीक है। मेरे पास नॉर्मल चीजें होती है, बात समझ आ रही है। तो बता दें मैंने ही, सी, इट या कोई सा भी सिंगुलर, मैं बोल दूं देखो ही, सी, इट या कोई सा भी सिंगुलर का मतलब क्या है। देखो तो मैं बताओ, हैज की तुम्हें स्पेलिंग छोटी लग रही है या हैव की? हैज की छोटी है। भाई जो हैज की स्पेलिंग छोटी है तो हैज में देखो ही छोटा है, सी छोटा है, इट छोटा है, ठीक, या कोई सा भी सिंगुलर नेम। बात में आ रही है, तुम्हारे पास क्या जो सिंगुलर नेम, सिंगुलर जो तुम्हारे पास सिंगुलर नेम है उसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक जने का, मान लो राम, श्याम, मोहन, एक जब मैं अकेले जने का नाम लूं ना उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर सुनो भाई, मैं तुम्हें अगला बता दूं, जो मेरे पास हैव टू है, हैव टू मेरे पास आएगा आई, वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन और नेम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो मेरे पास प्लुरल नाउन और नेम है, प्लुरल नाउन और नेम।
भाई हम बात करते हैं कि प्लुरल का मतलब क्या होता है और जो सिंगुलर है इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाता है। बात समझ आ रही है? हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो प्लुरल नाउन है, मेरे पास प्लुरल नाउन होता क्या है। देखो पहले तो मैं ना सिंगुलर के बारे में बता रहा हूँ। सिंगुलर के अंदर मेरे पास क्या आता है, ठीक है। जो मैं सिंगुलर की बात कर दूं, सिंगुलर नाउन के अंदर मेरे पास किसी भी जने का नाम आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि राम बोल दूं सिर्फ, ठीक। अगला किसी जगह जो प्लेस है उसका नाम, मान लो सिर्फ दिल्ली बोल दिया मैंने, ठीक है। और क्या आ सकता है भाई, देखो नाउन मतलब नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। भाई कोई सी चीज का नाम बोल दूं, जैसे बोल दूं भाई पेन, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास ये अकेले अकेले नाम लिखे हुए हैं ना, तो जब भी अकेले नाम लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और अगर बोल दो ना प्लुरल नाउन क्या होता है, मैं ऐसा बोल दूं भाई राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, ये बोल दिया। या फिर मेरे पास से मान लो कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम, बात समझ आ रही है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है मेरे पास क्या भाई, ये भी प्लुरल के अंदर आ जाएगा, ठीक। मैं सिर्फ बोल दूं कि मैं बोल दूं सुपरस्टार, ठीक है, तो सुपरस्टार, मैं किसी का नाम तो नहीं लिया। अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, ठीक, तो वो मेरे प्लुरल के अंदर आ जाएगा। अगर नाम ले लूं, मैं बोलूं सलमान खान इज अ सुपरस्टार, ठीक है, तो वो क्या सिंगुलर के अंदर आ गया। बस में आ रही है। अच्छा मैं तुमसे ना एक बात और बता रहा हूँ। अगर मैं बोल दूं बताओ हिंदी की, मैं 9th क्लास की हिंदी की पहली बुक, ठीक, ये मेरे पास सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर बोल दूं हिंदी की बुक, तो मैं पता लगा कि भाई कौन सी हिंदी की बुक बोल रहा हूं। मैं सिर्फ बोल दूं हिंदी की बुक लेके आओ, ठीक है, तो तुमसे पूछोगे ना कौन सी हिंदी की बुक। अगर तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है, ठीक, उसे हम बोल देंगे प्लुरल, ठीक, वरना सिंगुलर। चलो मैं एक बोल दूं कि जाओ उस क्लास का लड़के को बुला के लेके आओ, मैं क्या, उस क्लास से लड़कों को बुला के लेके आओ। अगर मैं नाम लूंगा ना कि भाई इस लड़के को बुला के लेके आना है, तो सिंगुलर है, ठीक है। मैंने नाम नहीं लिया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई किसको बुलाना है। बस हमारी, अगर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई किसको बुला के लेके आना है, तो ये तुम्हारा प्लुरल है, ठीक है। चलो मैं एक अगला बोल दूं, मैं बोल दूं मूवी लगी आज थिएटर पे, ठीक, बस नहीं कोई सी मूवी, थिंग्स है नहीं। देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो तुम्हारे मन में भाई कौन सी ट्रेन जा रही है, मन में आएगा ना कि बहुत सारी ट्रेन हो सकती है, तो ये तुम्हारा प्लुरल है। मैं बोल दूं कि भाई राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, ठीक है, तो अच्छा ये सिंगुलर है। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई जाओ बच्चों पेन खरीद के लेके आओ, मैंने क्या बोला, बच्चों पेन खरीद के लेके आओ। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो, ठीक है, तुम यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो कि तुमने यहाँ पे जो पेन है कौन सा पेन। मैं तुमसे बोलूंगा, मैं देखो तुमसे बोलूंगा बेटा ये लो 10 रुपए, ठीक, और जाओ पेन खरीद के लेके आओ, तो यहाँ पे तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन आएगी, कौन सा पेन लेके आना भाई। कंफ्यूजन आएगी नहीं आएगी, ब्लैक पेन मतलब ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, कैसा पेन, ठीक। चलो मैंने ये बता दिया बेटा ब्लैक पेन लेके आना। अब तुम एक चीज पूछोगे, जेल या बॉल पूछोगे ना, ठीक। तो ये जब भी तुम कंफ्यूज होते हो उसको बोल देंगे प्लुरल, ठीक है। और अगर तुम्हें सिंपल पता है कि हाँ भाई एग्जैक्ट ये लेके आना है, उसको बोल देंगे सिंगुलर, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो भाई। अब मैं तुम्हें ना जो भी इसके सेंटेंस के टाइप है वो करवा रहा हूँ। पहला मेरे पास है हमेशा अफर्मेटिव आता है, जिसने वीडियोस वगैरह देखी होगी सारा ढंग समझ जाएगा, और नहीं देखी तो भाई कोई बात ही नहीं है। इसकी जितनी पुरानी क्लास है पहले तुम्हें वो आनी चाहिए इन क्लास को समझने के लिए, ठीक है। पहला मेरे पास जो है ये अफर्मेटिव है, मेरे पास क्या भाई पहला अफर्मेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन सब की तुम्हें स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती मारने पे आता है ना, तो पूछ रहे हो बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है क्या, हाँ होता है बेटा, स्पेलिंग सुना दो अफर्मेटिव की, तुम्हारा सबसे ज्यादा मुंह बनेगा, ठीक है। जो होते हैं ना थोड़े से ऐसे लोग अलग दिमाग के, तो तुमसे वो स्पेलिंग ही पूछेंगे, क्योंकि उनकी बस की कुछ और होती नहीं है, ठीक। तो अफर्मेटिव में मैं तुम्हें पहला सेंटेंस करा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि तुम्हें चाय पीनी है, मैंने क्या बोला कि तुम्हें चाय पीनी है, ठीक, तो तुम्हें चाय पीनी है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मेरे पास जो पहला है तुम्हें चाय पीनी है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, तुम्हें चाय पीनी है। अच्छा देखो तुम सब ना चाय पीने को क्या बोलते हो भाई, टेक बोलते हो ना, टेक टी, टेक टी भाई, लेके सिर्फ हाथ में रखोगे। देखो अब थोड़ा सा ना थोड़े से आओ मॉडर्न पे, ठीक है। बस देखो एक्चुअल में होता है, जो चीजें होता है जिनको खाया पिया जाता उनको टेक बोलते हैं, लेकिन तुम आराम से ड्रिंक बोल सकते हो। मैं बोलूँ मुझे चाय चाहिए, ठीक, तो बोलूंगा टेक, मुझे चाय चाहिए, मैं बोलूँ टेक। मैंने क्या बोला, मुझे चाय पीनी है, ठीक है। तो मुझे का क्या होता है, देखो पहले देखूंगा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट देखूंगा मैं,
तो सब्जेक्ट को देखने के तुम्हें, भाई तुम्हें क्या, तुम्हें तुम तू इसी से आ रहा है तो इसको बोलेंगे यू, ठीक है। पहला मेरे पास क्या यू आ जाएगा ना, तो मैंने क्या बोला भाई यू, जो मेरे पास यू है, यू के साथ किसका यूज होता है, किसी को पता है? हाँ भाई बताओ, मेरे पास यू है, ठीक है, तो मैंने तो मैं लिखवाया ना यू के साथ क्या आता है, ठीक है ठीक है, तो मेरे पास आएगा भाई हैव टू, तो यू हैव टू, यू हैव टू। भाई अब बताओ किसकी बात चल रही है? जो हमारे पास ना V1 प्लस ऑब्जेक्टिव है, इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव, ठीक है। मैं इसको पुरानी क्लास में बता चुका हूँ बच्चों कि तुम्हारे पास इन्फिनिटिव का मतलब क्या है। अगर किसी ने पुरानी रिकॉर्डिंग वगैरह देखी है तो अच्छी बात है, वरना फिर ऐसे मुंह बना के बैठेगा। तो मैंने क्या बोला भाई, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब सेंटेंस में चल क्या रहा है, चाय पीने की बात चल रही है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई यू हैव टू, तुम क्या कर रहे हो उसमें, ड्रिंक टी, चाय पीने को ड्रिंक टी बोलते हैं भाई, नॉर्मल। और टेक टी ना बहुत पुराना जमाना हो गया, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई पीना है, ठीक। जब पीने की बात हो रही है, देखो मैं बस मारी क्या बोल रहा हूँ, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि भाई तुम्हें क्या करना है, ड्रिंक की बात चल रही है, ठीक है, क्या हुआ मैंने, ड्रिंक की बात चल रही है। सुनो भाई, मैं क्या बोला, मेरे पास यू हैव टू ड्रिंक की बात चल रही है ना, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, यू हैव टू ड्रिंक टी, ठीक है, यू हैव टू ड्रिंक टी। मैं देखो जिसको टेक लगाना है टेक लगा दो, कोई दिक्कत आती ही नहीं है, बस में आ रही है। जिसको टेक लगाना है टेक आराम से लगा सकते, कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें, ठीक है भाई। सुनो अगले सेंटेंस पे आ जाओ। जो मेरे पास सेंटेंस दूसरा है, इसमें अगर बात करूं भाई, मेरे पास मैं तुमसे बोल दूं, अच्छा भाई अगर तुम्हारे पास ना देखो चाय पीनी है या तुमसे मतलब कि तुम्हें चाय है पीनी पड़ती है या पीनी है या पड़ती है, बात एक ही आ जाएगी, ठीक। तो मैं हैव वगैरह का यूज करना होता है। सुनो उसके बाद मैं अगली बात बोल दूं, मैं बोलूं कि राम को क्रिकेट खेलना है, ठीक है, राम को क्रिकेट खेलना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, राम को क्रिकेट खेलना है। तो भाई देखो मेरे पास राम क्या रहा, राम मेरे पास सिंगुलर है, ठीक। राम मेरे पास क्या भाई, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर की बात कर देते हैं तो बताओ, सबसे पहले मेरे पास देखो पहला सब्जेक्ट आएगा राम, ठीक। बताओ उसके बाद हैव आएगा, हैज आएगा। अब हमें देखना होता है मेरे पास क्या, अगर हैव है या फिर हैज है, ये देखना होता है। तो हम क्या बोले भाई, हैज आएगा इसके अंदर, बस मारिए। तो राम हैज टू, भाई पक्का ही आएगा। कौन कौन बोल रहा है इसमें, कितना जने हो, हैंड रेज करना। और कौन कौन मना कर रहा है, नहीं मैं कौन कौन मना कर रहा है कि हाँ भाई हैज टू नहीं आएगा, उसने दोनों में हाथ नीचे कर था। सुनो भाई, राम को क्रिकेट खेलना है तो राम हैज टू, भाई क्या बोलेंगे, किसकी बात चल रही है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो क्या बोल देंगे भाई, प्ले क्रिकेट। अब भाई सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें बातें बोल दूं। अब सुनो, इसमें एक नई बात ऐड कर रहा हूं। मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों बताओ कि अगर मैं इसमें टाइम और जोड़ दूं, चलो एक सेंटेंस और कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें टाइम जोड़ने वाली बातें बोलूंगा, ठीक है, कि टाइम जोड़ने की बातें क्या होती है। मैं बोल दूं कि भाई मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, ठीक है। तो सर मुझे को पता क्या बोलते हैं, हाँ भाई मुझे को यहाँ पे हम आई बोल के चलते हैं, मुझे, मैं, ठीक है। यहाँ पे मी नहीं बोलना, बच्चे उसको मी लगा देते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या बोलेंगे भाई, आई, और आई के साथ हैव आएगा, आई हैव टू। अब सुनो, सबसे पहली बात, इस चीज को इग्नोर मारो, पहले उससे को इग्नोर मार दो, ठीक है। बस मारी क्या बोला मैंने, जो बस इतना देखो, मुझे बात करनी है, ठीक, आई हैव टू टॉक। बस मारिए, पहले तुम्हें उससे को इग्नोर मार दो, तो आई हैव टू टॉक, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं। अब सुनो भाई, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर मुझे उससे बात करनी है, यहाँ सब फोकस करो, मुझे उससे बात करनी है, बेटा यहाँ देखो अंग्रेज नहीं हो तुम, ठीक है। मुझे उससे बात करनी है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू टॉक टू हिम। बात में आ रही है। सुनो, अगर मैं इसके बदले बोल दूं कि मुझे राम से, ठीक है, यहाँ पे तो उस इसका मतलब क्या, उस अलग है और से अलग है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, उस अलग है और से अलग है, ठीक। फिर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मुझे श्याम से बात करनी है, क्या बोलूंगा मैं, मुझे श्याम से बात करनी है, तो आई हैव टू टॉक, किससे, टू श्याम। बात में आ रही है। अब मैं बोल दूं मुझे मोदी जी से बात करनी है, ठीक, तो आई हैव टू टॉक टू मोदी जी। तुम जिसमें बाद में ऐड करोगे ना,
तो तुम्हें लगा देना। मैं आई हैव टू टॉक, जैसे मैं सिंपल बोलूं कि मुझे बात करनी है, क्या बोला मैंने, मुझे बात करनी है, तो मुझे बात करने में आई हैव टू टॉक आ जाएगा। ठीक, अगर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई हैव टू टॉक के बदले में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, मैं बोल दूं मुझे श्याम से बात करनी है, तो आई हैव टू टॉक टू श्याम। ठीक, बात समझ आई? अच्छा बताओ, अगर मैं बोल दूं मुझे जाना है, मैंने क्या बोला, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैंने ऐसा बोला। सबसे पहले इस सेंटेंस को मैं क्या बोलूंगा भाई, इस सेंटेंस को। अच्छा भाई, जो ये वीडियो रिकॉर्ड होगी इसको घर जाके देखना है एक बार, कि जो सेंटेंस मैं बोलूंगा ना, अब जो बोलने लगूंगा, कि तुम्हें सारे सेंटेंस लिख के लेके आ रही, तुम्हारा होमवर्क होगा। तो भाई मुझे जाना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू गो। हाँ भाई, यही बात है ना, आई हैव टू गो। इतनी बातें पता लगी। अब मैं सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, सब वक्त फोकस से सुनते रहना। मैंने बोला मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मैं बोलता हूँ मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। लास्ट में बस टू दोबारा आएगा, आई हैव टू गो टू दिल्ली। जैसे ना टू हिम आता ना, टू हिम। तो वैसे मेरे पास अगर तुम्हारे पास कोई सा भी नाउन जुड़ता है, पहले मेरे पास नॉर्मल है, ठीक, अगर इसमें तुम्हारा कोई दूसरा नाउन ऐड होता है ना, वो टू के साथ ऐड होगा। मैं बोलूं कि मुझे आगरा जाना है तो आई हैव टू, मैं बोलूं मुझे आगरा जाना है तो आई हैव टू गो टू आगरा। ठीक है, मैं बोल दूं मुझे पाकिस्तान जाना है, ठीक है, मुझे पाकिस्तान जाना है, अगर बोल दूं तो आई हैव टू गो टू पाकिस्तान। ये सारी बातें क्लियर? ये मैं तुम्हें जगह की बातें बता दी, प्लेस वाली बातें खत्म। ठीक, जो तुम इसका करोगे ना भाई, क्या करोगे, प्लेस। बात तुम्हारी भाई, जो तुम्हारे जितने प्लेस है वो सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें जगह के नाम जो जगह से यूज करते हैं ना वो बता दिया मैंने, बस लास्ट में टू प्लेस, टू प्लेस, टू प्लेस। ठीक, अब बात करता हूँ टाइम की। मैं तुम्हें जगह की बात बता दी, कैसे करते हैं, जो जगह वाली बात है। मैंने बोला कि मुझे पाकिस्तान जाना तो आई हैव टू गो टू पाकिस्तान, मैं ऐसा बोला। अब टाइम की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात चल रही है अगली, टाइम की। अगर टाइम की बात मैं तुमसे बोलूं भाई, टाइम वाले को कैसे करना होता है, मैं तुमसे बोल दूं, देखो मतलब मुझे जाना है, ठीक, मतलब मुझे आज जाना है, ठीक है, मुझे आज जाना है। तो भाई टाइम का रूल है, या तो तुम देखो ये तुम्हारा पूरा रूल होते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बोल दूं सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारे रूल होते हैं भाई। टाइम की जब भी बात आएगी ना, टाइम की जब भी बात आए, या तुम उसे आगे लगा दो या फिर पीछे लगा दो। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बोला कि मुझे जाना है, ठीक है, अब मैं बोल दूं कि मुझे आज जाना है, ठीक है, क्या बोलूं, मुझे आज जाना है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा टुडे। मुझे आज, अगर ऐसा हो जाए मुझे आज जाना है तो टुडे आई हैव टू गो। ठीक है, बस मैं आगे, मैं टाइम आगे लगा दिया। मैं चाहूं तो इस टाइम को पीछे भी लगा सकता हूं। भाई तुम सबको ना वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए कि आज को क्या बोलते हैं, कल को क्या बोलते हैं, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, आज जो आने वाला जो कल है उसे क्या बोलते हैं, बीता हुआ परसों क्या बोलते हैं, और जो आने वाला परसों है उसे क्या बोलते हैं। ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, सुनो तो भाई टुडे मेरे पास यहाँ पे, मैं चाहूं तो इस टुडे को लास्ट में भी लगा सकता हूं आराम से। ठीक है, देखो मैंने कहा कि मुझे आज जाना है तो आई हैव टू गो टुडे। ठीक है, बात तुम्हारी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। मैं बोलता हूँ कि मुझे संडे को जाना है, क्या बोल दूं अगर मैं, कि मुझे संडे को जाना है, आई हैव टू गो ऑन संडे। ठीक है, संडे को बोला ना मैंने आज को तो नहीं बोला। देखो मैं मुझे संडे को जाना है, आई हैव टू गो टू संडे। ठीक है, फिर ऑन संडे। यहाँ पे ना जब भी टाइम की बात आ जाए ऑन लगा देना, टाइम की बात पे ऑन लगता है। जितने सेंटेंस बोल रहा हूँ सारे सेंटेंस तुम्हारे नोटबुक में होने चाहिए। ठीक, फिर मैं अगर कुछ और बातें बोलूं, मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि श्याम को घर जाना है। ठीक है, बस हमारी, देखो पहले बोल दूं श्याम को जाना है, पहला सेंटेंस तुम लिखोगे श्याम को जाना है, श्याम हैज टू गो, पहला सेंटेंस क्या आएगा, समझ हमारी बात। दूसरा सेंटेंस बोलूंगा श्याम को घर जाना है, श्याम हैज टू गो, कहाँ जाना है, घर, टू होम। ठीक है, श्याम हैज टू गो टू होम। फिर और आगे बढ़ू मैं, तो श्याम को मंदिर जाना है। ठीक है, पहले देखो, पहले तुम्हें सिंपल सेंटेंस पता होना चाहिए। सिंपल क्या है, श्याम को जाना है, ठीक है, तो श्याम हैज टू गो। ठीक, अब बोल दूं श्याम को मंदिर जाना है, श्याम हैज टू गो कहां पे, टू टेंपल। ठीक है, मैं बोल दूं श्याम को दिल्ली जाना है, श्याम हैज टू गो टू दिल्ली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं। तुम्हें ये सारे करने आने चाहिए। अफर्मेटिव के तुम्हें भाई 10 से 15 सेंटेंस कम से कम बनाने हैं। ठीक है,
कम से कम तुम्हारे भाई कम से कम 10 से 15, और अगर कुछ ज्यादा ही कोई डेडिकेटेड है तो कम से कम 50-60 बना लेना। तुम्हारे जितने डाउट निकलते हैं मेरे से पर्सनली पूछ लेना, सारे सारे बता दूंगा, ठीक है। सबको भाई पहले अफर्मेटिव का जो मतलब कि जो यूज ऑफ हैव टू और हैज टू है, इसका अफर्मेटिव सारा आना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारी इसकी अगली क्लास है ना, वो तुम्हें रिकॉर्डेड ही मिल जाएगी, ठीक है। कर लो, सुनो डाउन।